92 डिजिटल, और उसी के प्लेटफॉर्म पे जो मेरी वीडियो बना रहे हैं। तो मैं आप लोगों को भी कहूँगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी शेयर कीजिए। अब्दुल वली खान सीनियर सहाफ़ी हैं। रोज़नामा जंग, अखबार जहां, रोज़नामा जहान पाकिस्तान और रोज़नामा जिन्नाह समेत मुतअद्दिद अखबारात और रसायल में काम कर चुके हैं। मीडिया इंडस्ट्री पर बहरान और मुलाजिमत से फारिग किए जाने के बाद दिल बर्दाश्त नहीं हुए, हिम्मत की और अपना काम शुरू किया। अब्दुल वली खान इस वक्त 4 सीजन के नाम से पिज़्ज़ा शॉप कामयाबी से चला रहे हैं। वली खान दूसरों के लिए उम्मीद की किरण भी हैं, क्योंकि वो कहते हैं हिम्मत ना हारें, बस अल्लाह का नाम लेकर अपना काम शुरू करें, कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। चलें आपकी मुलाकात कराते हैं अब्दुल वली खान से। अच्छा, मेरा नाम अब्दुल वली ख़ान है और तकरीबन 12 से 13 साल मैंने सहाफ़त की। मेरा करियर स्टार्ट किया मैंने अपना जंग अखबार से। 6-7 साल जंग में काम करने के बाद मैंने जहान पाकिस्तान ज्वाइन किया, उसके बाद एक्सप्रेस में काम किया, अखबार जहां के लिए भी काम किया। और दिन ब दिन हालात ख़राब होते चले गए सहाफ़त के, और एक दफ़ा नौकरी से निकाला गया, दूसरी दफ़ा इदारा बंद हो गया। तो और आसपास अपने साथियों के हालात देखते हुए सोचा ये कि कोई काम किया जाए। अच्छा, मेरे अपने ख्याल आने से पहले घर वालों की तरफ से मुसलसल प्रेशर था कि लग के कोई काम कर लो, ऐसा काम कर लो जिसमें बीवी बच्चों को पाला जा सके। तो मेरी कोशिश तो थी कि एक इंसान जब नौकरी कर रहा होता है, लगी बनी तनख्वाह होती है, तो उसमें वो बड़ा मुतमईन होता है। तो यही हाल मेरा था कि जब पहली दफ़ा नौकरी से निकाला गया तो कुछ अर्से इंतज़ार करने के बाद दोबारा नौकरी लग गई। तो फिर वो इरादे ठंडे पड़ गए कि काम किया जाए। उसके बाद जब इदारा बंद हो गया और कहीं और काम नहीं मिल रहा था, तो फिर सोचा कि कोई काम शुरू किया जाए। तो काम शुरू करना भी आपको पता है सहाफ़त पढ़ने लिखने वालों का एक काम है, तो हम लोगों को कोई हुनर आता नहीं है कलम के अलावा। तो शुरू से एक शौक़ था थोड़ा बहुत कुकिंग का। फिर सोचा कि अपने इलाके में क्या काम किस चीज़ की ज़रूरत है। तो उन दिनों जब प्लान कर रहा था, मैं लांडी में रिहाइश है मेरी और यहीं घर के करीब मैंने काम करने का प्लान बनाया। तो सोचा कि घर के करीब रहेगा बेहतरी रहेगी। तो उन दिनों लांडी में कोई पिज़्ज़ा का रेस्टोरेंट नहीं था। तो मैं देखता था कि दूसरे इलाकों से, आसपास के इलाकों से डिलीवरी बॉयज़ आ रहे होते थे, वो पिज़्ज़ा डिलीवर कर रहे होते थे। तो सोचा क्यों ना पिज़्ज़ा स्टार्ट किया जाए। तो उसके लिए एक सहाफ़त में एक मुझे असाइनमेंट मिला था कि मुझे मुख्तलिफ़ इदारों में लोगों का इंटरव्यू करना था कि वो लोग क्या सोचते हैं, क्या उनका CEO है और एक चपरासी है, उन लोगों का यौम आज़ादी के हवाले से क्या रिस्पॉन्स है, क्या उनकी सोच है। तो एक दफ़ा मैं एक रेस्टोरेंट क्लिफ्टन में वाक़ एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे मैं गया था। उनके मैंने ऑनर का और मैनेजर का, डिलीवरी बॉय का और एक पियोन का मैंने रिव्यूज़ लिए थे। तो वो लोग मेरे जहन में थे। तो मैंने उनसे जाके बात की कि मैं सहाफ़ी हूँ और हालात बहुत ख़राब है, मैं अपना काम करना चाहता हूँ, तो क्या आप मुझे ट्रेनिंग देना पसंद करेंगे। तो वो बहुत खुश हुए, कहने लगे अच्छी बात है, हमारे आप आएँ, जब दिल चाहे आप आएँ और काम सीखें। तो तकरीबन 4 से 6 महीने मैंने अपने फील्ड काम भी जॉब भी कर रहा था सहाफ़त की, और वहाँ जाके रेस्टोरेंट में भी 4-6 घंटे लगाता था। तो मुझे कुछ आइडिया हो गया काम कैसे होता है, क्या किया जाता है। और फिर जब जॉब दूसरी दफ़ा इदारा बंद हो गया और बिल्कुल फारिग हो गया, तो फिर इस ख्याल ने तकनीत पकड़ ली कि अब काम कर लेना चाहिए और काम शुरू कर देना चाहिए। अच्छा, सबसे अहम बात जो मुलाजमत पेशा अफराद के लिए होती है वो लगी बदल तनख्वाह होती है, और इन्वेस्टमेंट का खौफ होता है कि आप 40-50 हज़ार रुपये, 60 हज़ार रुपये महीने कमा रहे होते हैं, और जब 6-7 लाख रुपए, 8 लाख रुपए अगर आपको इन्वेस्ट करना पड़ जाए, तो आप सोचते हैं यार ये तो मैं 10 महीने में या साल भर में या 1.5 साल में, 2 साल में इतने पैसे मैं कमा के जमा करता हूँ, तो ये मैं कैसे इन्वेस्ट कर दूँ। खौफ बहुत होता है कि यार पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली की सपोर्ट थी, और वालिद साहब का अब उनका इंतकाल हो चुका है, लेकिन जब काम शुरू कर रहा था तो अब्बू ने बहुत सपोर्ट किया, छोटा भाई, वालदा, वाइफ वगैरह, इन सब ने कहा, हिम्मत दिलाई, हौसला कराया कि भाई आप काम शुरू कीजिए, सिर्फ आप अकेले नहीं हैं, लोग काम नौकरी वाले लोग भी कामयाब कारोबार फर्द बन सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 4.5 साल पहले काम शुरू किया था, और 3 महीने ही में मैं अपने साथ काम करने वाले लड़कों को उतनी तनख्वाह देता था, मतलब उससे ज़्यादा तनख्वाह देता था जितनी मुझे मिलती थी।
आखिरी सैलरी जो मेरी थी सहाफ़त में रहते हुए उससे ज़्यादा मैंने तनख्वाहें देना शुरू कर दी। तो थोड़ा सा दिल खुला। फिर पढ़े लिखा होने की वजह से काम ये हुआ कि लोगों को काम बहुत पसंद आया। उमूमी तौर पे जो लोग काम कर रहे हैं रेस्टोरेंट लाइन में वो थोड़ा हाइजीन का ख्याल नहीं रखते और मेनली गंदगी की बात होती है, क्वालिटी चीज़ों की बात होती है। तो जब मैं इस फील्ड में आया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि पढ़े लिखे लोगों की कमी है और अगर पढ़े लिखे लोग इस फील्ड को ज्वाइन करते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मैंने जो 2 काम किए इस रेस्टोरेंट खोलने से पहले मैं तदरीस से वाबस्ता था। मैं तकरीबन 10-12 साल मैट्रिक करने के फ़ौरन बाद से मैंने टीचिंग शुरू कर दी थी। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में करता रहा और उसके बाद सहाफ़त की। तो ये दोनों शोबे तकरीबन मैंने 25 साल समझ लीजिए काम किया। तो दोनों में हम सहाफ़ी जो हैं या उस्ताद जो हैं मुआशरे का ठेका उठा लेते हैं। आप अच्छाई को फैलाने के अलंबरदार बन जाते हैं और जब आप किसी को बुराई से रोकते हैं तो फिर आप वो बुराई खुद नहीं कर सकते। आपके अंदर हौसला ही नहीं होता कि आप वो एक बुरे काम को रोक रहे हैं और वही काम आप खुद करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम जो मैंने शुरू किया तो इसमें वही काम, इस्लाह वाला काम, लोगों को बताने वाला काम, ईटिंग हैबिट्स के हवाले से, क्या अच्छी ईटिंग हैबिट्स लेकर आइए, अच्छी चीज़ें खाइए। आप क्या खा रहे हैं आपको पता होना चाहिए। हमारा एक स्लोगन है कि आपको पता होना चाहिए कि मतलब इंसान वो बन जाता है जो कुछ वो खाता है। तो अगर आपकी ग़िज़ा अच्छी होगी तो आपका इनर अच्छा होगा। अगर आप गलत चीज़ें खाएंगे, गंदी चीज़ें खाएंगे तो आपकी सोच भी वैसी होती चली जाएगी। तो उसके बाद हुआ ये कि सहाफ़त से तो मैं वाबस्ता रहा और फ्रीलांस भी लिखता रहता हूँ मैगज़ीन्स वगैरह में। तो उसके बाद जब सहाफ़त के बुरे हालात आते गए तो बहुत सारे सहाफ़ी दोस्तों ने विज़िट किया मेरा रेस्टोरेंट और वो हमेशा मुझे दुआएं देके गए कि यार वली तुमने एक अच्छा फ़ैसला किया, वक्त पे फ़ैसला किया। तो मेरा उनको जवाब यही था कि फ़ैसला मेरा अपना तो नहीं था, अल्लाह ताला का करम था और घर वालों का सपोर्ट थी जो फ़ैसला कर लिया गया। अदरवाइज़ आप खुद अकेले तो ये चीज़ें नहीं कर सकते, इतने बड़े काम नहीं कर सकते। तो उन सबका ये था कि यार आपने सही बर वक्त फ़ैसला कर लिया। और अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल बेरोज़गार हो गए हैं, हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं और वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। बहुत सारे लोग हाथ पांव मार रहे हैं, लेकिन इतनी सैचुरेट हो चुकी है सहाफ़त की मार्केट सोशल मीडिया के आने की बाद से और टीवी चैनल्स बहुत भरमार हो गई है और इस वजह से सहाफ़त में बहुत बुरा वक्त है। अच्छा, मैंने तकरीबन जब अपना करियर शुरू किया 2006 में जंग अखबार से एज अ ट्रेनिंग सब एडिटर, तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 4 से 6 महीने बाद ही मुझे मेरा ट्रेनिंग हटा दिया गया था और मैं सब एडिटर फुल फ्लैश हो गया था। तो 3 साल काम करने के बाद मैंने ये सोचा कि इसके अंदर मार्जिन नहीं है। बस अब सब एडिटिंग का मतलब है कि आप खबरों को काट छाँट करते हैं, क्रिएटिविटी कुछ नहीं है। तो हर दूसरे दिन मेरा अपने इंचार्ज से लड़ाई हुआ करती थी, फड्डा हुआ करता था कि भाई मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो वहाँ मौका नहीं था, आप बहुत लिमिटेड होते हैं, आपके पास क्रिएट करने का कुछ नहीं होता। तो फिर मैंने दूसरा अखबार ज्वाइन किया, जहान पाकिस्तान, जहाँ पे मुझे रिपोर्टिंग का मौका मिला और रिपोर्टिंग भी मैंने मतलब तकरीबन 1.5-2 साल रिपोर्टिंग की और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को वो याद है और लोगों को पसंद है। मुझे अवामी रिपोर्टर का लोगों ने खिताब दिया कि मैं बहुत हल्के फुल्के मसाइल के ऊपर लोगों को उनको पॉइंट आउट करता था, उस पर रिपोर्टिंग करता था। तो उसके बाद मैंने फ़ीचर राइटिंग भी की, जो कि मेरे इन दोस्तों ने कहा कि यार तुम कहानी गोई या किस्सा गोई अच्छी करते हो, तुम बातें बहुत अच्छी करते हो, तो तुम ये फ़ीचर राइटिंग की तरफ आओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी किया और बास ख़बरें तो ऐसी हैं जिसके ऊपर नेशन वाइड एक्शन भी लिया गया और उसको सराहा गया। अच्छा, ख़ास वजह मैंने आपको बताया कि पहले के इलाके में, हमारे इलाके में कोई इस तरह का रेस्टोरेंट, पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट स्पेशली मौजूद नहीं था और फास्ट फूड का जिस तरह का लेवल है उस तरह का रेस्टोरेंट जिस तरह का हम लोग काम कर रहे हैं वैसा रेस्टोरेंट भी मौजूद नहीं था। अच्छा, खाने के जो होटल हैं रवायती या उमूमी होटल जो कहा जाता है, सालन रोटी वाले और चाय के होटल, वो थोड़ा सा उसमें क्रिएटिविटी कम होती है, एक लगे बंदे सालन होते हैं जो चल रहे होते हैं। लेकिन जब हम आते हैं फास्ट फूड की तरफ और कॉन्टिनेंटल फूड की तरफ या आप इटालियन फूड पिज़्ज़ा की तरफ हो गए, तो इसमें आप क्रिएट बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें इनोवेट कर सकते हैं। तो इसकी मेन वजह ये थी और ये काम पहले से तैयार नहीं किया जाता, सारा काम हम लोग हाथ के हाथ कर रहे होते हैं, फ्रेश चीज़ें बना रहे होते हैं, तो ये मुझे कंपैरेटिवली बेहतर लगा और आसान लगा। अच्छा, मतलब अगर हम बात करते हैं पिज़्ज़ा ब्रांड्स के मुकाबले की, तो मुकाबला तो आपने अपनी जगह खुद बनाना होती है। मुकाबला कोई ख़ास ऐसा नहीं होता क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है, आप किसी को कम्पीट नहीं करते, आप अपनी मार्केट खुद बनाते हैं और आपकी जो रेसिपी होती है या यूएसपी कह लीजिए, यूनिक सेलिंग पॉइंट जो होता है, वो आपकी रेसिपी होती है और उसमें शामिल होने वाले इंग्रेडिएंट्स होते हैं कि आप उसमें क्या शामिल कर रहे हैं। और रही बात डील्स के हवाले से, डील्स जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग रही है वो ये है कि डील्स जो है वो बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका है। उमूमन बाय वन गेट वन के अंदर ऐसा नहीं होता कि आप जो है
वो दो चीज़ें एक ही कीमत में दे सकें, इतना ज़्यादा मार्जिन मौजूद नहीं है। उमूमी तौर पे जो लोग पिज़्ज़ा खाते हैं वो जानते हैं कि पिज़्ज़ा की टॉपिंग कैसी होती है, लेकिन एक आम शख्स जो कभी कभी बहुत कम पिज़्ज़ा खाता है, तो अगर उसको मैं एक पिज़्ज़ा की टॉपिंग को 2 पिज़्ज़ा में डाल के 2 पिज़्ज़ा की डो पे अगर उसको बेक करके दे दूँगा तो वो पहचान नहीं पाएगा। तो उमूमन हमारे आवाम का मिजाज यही है कि वो एक पिज़्ज़ा की टॉपिंग को 2 पे डलवा के समझते हैं बाय वन गेट वन हो गया, लेकिन वो एक तरीके की ट्रिक है जिसको वो दुकानदार जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं। तो आपने समझना है कि आप एक चीज़ की कॉस्ट जो होती है वो आप घर पे जब बनाते हैं तो वो आपको अंदाज़ा होता है कि वो चीज़ कितने की बन रही है, और मार्केट में अगर वो बहुत ज़्यादा कम पैसों में बन रही है तो इसमें कुछ ना कुछ आपको सोचने की ज़रूरत है कि कुछ ना कुछ तो है। अच्छा, इसमें यह कि हमारा जो मेनली हम लांडी में मौजूद है, लांडी, कोरंगी, मलीर, तो ये हमारे बड़े कॉमन ऑर्डर्स डिलीवर हो रहे होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो कस्टमर्स हैं जो यहाँ पे खा के जाते हैं या जो किसी रेफरेंस से एक दफ़ा मंगवा लेते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि हैरानकुन सी बात है कि हमने हॉक्स पे कई दफ़ा हमने डिलीवरी दी है, और बाद वक़्त हमारा अपना राइडर गया है, बाद वक़्त मैंने बाइक किया के ज़रिए डिलीवरी की है। तो वो जो कस्टमर है वो ये कहते हैं कि भाई हमने कई दफ़ा पहले पिज़्ज़ा खाया था, लेकिन वो पिज़्ज़ा हमें समझ में नहीं आया। जब आपका पिज़्ज़ा खाया तो हमें लगा कि ये पिज़्ज़ा भी मज़े का होता है। इसके अलावा हम नॉर्थ कराची में डिलीवरी दे चुके हैं कई दफ़ा, नाज़माबाद में, गुलशन हदीद में, और गुलफान जौहर, बड़े कॉमन ऑर्डर्स आ रहे होते हैं। लेकिन बात ये होती है कि हमारी कोशिश ये होती है कि अपने करीब से करीब, ताकि फ़ूड क्वालिटी जो है वो मेंटेन रह सके। घंटा डेढ़ सफ़र ट्रैवलिंग के बाद फूड की क्वालिटी वो नहीं रहती, लेकिन बाज़ कस्टमर्स को वो फूड का टेस्ट इतना अच्छा लगता है, वो बज़ेद होते हैं कि नहीं आप हमें 2 घंटे बाद में डिलीवर करेंगे तो हम आपके ही फूड चाहिए। हम लोग जो स्पेशलिटी जो है, मेनली तो हमने सारा जो प्रोडक्ट बनाई है वो बड़ी स्पेशल बनाई है। मैं यूनिक कह सकता हूँ कि हमारी कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहले मैं बताऊँगा आपको पिज़्ज़ा के बारे में। पिज़्ज़ा में जो आटा गूंदने के लिए जो तेल इस्तेमाल किया जाता है उसमें हम वो जैतून का तेल या ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करते हैं, तो उससे जो टेक्सचर, आप कह लीजिए डो का जो फ्लेवर है वो बड़ा डिफरेंट आता है। उसके बाद आपको फ्राइड चिकन, जिसे ब्रोस्ट कहा जाता है आम तौर पे, वो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन हम लोग जो है वो एक फ्राइड चिकन, बोनलेस फ्राइड चिकन हमने इंट्रोड्यूस कराया है, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। उसके बाद हमने मटन बर्गर इंट्रोड्यूस करवाया है, वो भी अच्छा लोगों को पसंद आता है। उसके बाद जो एक बड़ी हैरानकुन सी चीज़ है फास्ट फूड के अंदर, बड़ा हाइजीनिक और बड़ा क्वालिटी प्रोडक्ट है, वो है वेजी रोल। वेजी रोल जो है वो हम फ्रोज़न पराठे में बनाते हैं, और उसमें हम 12 सब्जियाँ डालते हैं। 12 सब्जियों में से तकरीबन 6 सब्जियाँ ऐसी हैं जो कि समझ लीजिए ब्रांडेड है, वो 10 में आती हैं। तो अगर किसी को हम बताते हैं कि भाई आपको वेजी रोल खाना है, तो वो समझता है कि शायद वो खीरा, टमाटर, प्याज डाल के दे दिया जाएगा या बंद गोभी डाल दी जाएगी, लेकिन जब वो वेजी रोल 12 सब्जियों के साथ जब वो खाता है तो वो बड़ा हैरान होता है। और हम लोग चिकन जो इस्तेमाल करते हैं फ्राइड चिकन के अंदर या जिंगर के अंदर और पिज़्ज़ा टॉपिंग में, वो भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है, वो इस्तेमाल करते हैं, तो खुद ब खुद क्वालिटी बन जाती है। MK मार्केटिंग एंड डेवलपर्स तामीराती सनत में एक मोतबर नाम जो गुज़िश्ता एक दहाई से ज़ायद अरसे से तामीराती सनत में खिदमात अंजाम दे रहा है। माहिर इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स की ज़ेरे निगरानी हर किस्म के डिज़ाइन और बजट में दौरे जदीद के मुताबिक घर, रिहायशी अपार्टमेंट, कमर्शियल बिल्डिंग्स की तामीर और दफातर की इंटीरियर्स के लिए राब्ता करें। मुकर्ररा वक्त में प्रोजेक्ट की तकमील और आला क्वालिटी हमारा नस्बुलैन, मुनासिब कीमत और मयारी काम की गारंटी के साथ तजर्बेकार और क्वालिफाइड आर्किटेक्चर्स की टीम MK मार्केटिंग एंड डेवलपर्स। राब्ते के लिए 021-346 55922, 0333 3122 355, 0333 3309 राइडर्स हमारे अपना राइडर्स मौजूद हैं, डिलीवरी करते हैं।
जैसे आपने सवाल किया कि आप चाहते हैं कि आपकी डिलीवरी पूरे शहर में या ज़्यादातर इलाकों में फैले, तो मैंने आपको फिर बताया कि आधे घंटे तक तो फूड अच्छा रहता है, उसके बाद उसकी क्वालिटी थोड़ी सी गिरना शुरू हो जाती है, वो मतलब वो ठंडा होना शुरू हो जाता है, और चीज़ अगर है तो वो जमना शुरू हो जाती है। तो कोशिश है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि मेरे वो साथी, स्पेशली जिन मसाइल का, जिन परेशानी का शिकार मैं रहा, मेरे वो साथी जो कि जर्नलिज्म से वाबस्ता हैं और वो अब दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं या बेरोज़गारी का शिकार हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो आएँ, और अगर वो चाहते हैं कुछ करना तो मैं उनको फ्री ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हूँ, हर तरह की सपोर्ट देने के लिए तैयार हूँ, फाइनेंशियल सपोर्ट के अलावा। तो वो चाहें तो वो काम सीख सकते हैं और अपना काम शुरू कर सकते हैं। ये एक कंट्रीब्यूशन होगा मेरा अपने साथियों के लिए, अपने सहाफ़ी दोस्तों के लिए। तो ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी से सीखा जा सकता है, और जो अपनी आप सहाफ़त को कंटिन्यू रख सकते हैं इस बिज़नेस के साथ साथ, ताकि आपका किचन चलता रहे, आपके बीवी बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्च चलते रहें। हाँ, बेशक फ़र्क होता है। बात पिज़्ज़ा की जब हम बात करते हैं तो पिज़्ज़ा मेनली सबसे अहम जो चीज़ उसमें है चीज़। आप चीज़ किस क्वालिटी की इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ है चिकन। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो वाजिबी सी चीज़ें रह जाती हैं। अब चीज़ जो है वो तकरीबन आपको 2000 रुपये किलो तक भी मिलेगी और 600-700 रुपये किलो तक भी मिलेगी। अब अच्छा, एक चीज़ तो ये हो गई कि आपकी क्वालिटी ऑफ चीज़ एंड द क्वांटिटी ऑफ चीज़, कि आप कितनी डाल रहे हैं और क्या डाल रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं जब जैतून का तेल इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो अब एक बिल्कुल लो क्वालिटी तेल और जैतून के तेल में कुछ फ़र्क आता है, कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाती है। हमारा मैदा जो है वो भी ब्रांडेड है, जब मैदा ब्रांडेड लेकर आते हैं आप, तो उसमें भी थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ जाती है। फिर आपके अब आपने किस तरह के आपके इक्विपमेंट्स हैं जिसकी कॉस्ट आपने निकालनी होती है। नॉर्मली डेक ओवन इस्तेमाल किया जा रहा है पिज़्ज़ा बनाने के अंदर, वो लाख, सवा लाख, और अगर आप पुराना लेते हैं तो 70-80 हज़ार रुपये में मिल जाता है। लेकिन हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कन्वेयर ओवन इस्तेमाल कर रहे हैं, और बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में और जो एक्चुअल रेस्टोरेंट्स हैं उनमें कन्वेयर ओवन इस्तेमाल किया जाता है, तो उसकी कॉस्ट तकरीबन वो 4 गुना होती है, वो 4 लाख, 5 लाख, और अगर आप नया लेने जाते हैं तो वो 15 से 20 लाख का है। तो ये कॉस्ट भी आती है, इंग्रेडिएंट कॉस्ट हो गई और ये कॉस्ट भी हो गई। फिर उसके बाद आप कैसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका डाइनिंग रेस्टोरेंट है, उसकी अगर आपने रेनोवेशन है, उसका बिजली का बिल है, तो इसके ऊपर भी देखा जाता है कि इससे भी कॉस्ट बढ़ जाती है, और ब्रांडिंग की कॉस्ट भी होती है। तो अगर आप खुद अंदाज़ा कर लेंगे कि 300 रुपये वाला पिज़्ज़ा में और 2000 रुपये वाले पिज़्ज़ा में या 2500 रुपये वाले पिज़्ज़ा में कितना फ़र्क है, तो आपको बिल्कुल पता चल सकता है, लेकिन थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। जो बेसिक मशीनरी है आटा गूंदने के लिए, हमारे पास 2 मिक्सर है, और उसके अलावा एक मेक टेबल समझ लीजिए आप, प्रेप टेबल समझ लीजिए, जिसके अंदर हम पिज़्ज़ा की डो को रेडी रखते हैं, उसके बाद टॉपिंग को रखते हैं, चीज़ है, चिकन है, सब्ज़ी वगैरह है, वो रखी जाती है। उसके अलावा मेन कन्वेयर ओवन है, उसके बाद 2 रोलर है जो आजकल ख़राब हुआ है, लेकिन ये 3 चीज़ें मेनली मौजूद हैं। उसके अलावा 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं उसके लिए, फास्ट फूड के लिए। एक होता है फ्रायर, जिसे हम आमतौर पे कढ़ाई समझ सकते हैं, और दूसरा होता है हॉट प्लेट, जिसे हम तवा समझ सकते हैं। तो ये 5-6 चीज़ें जो मेनली बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन अगर आप काम शुरू करना चाहते हैं फास्ट फूड का, तो 2 चीज़ें बहुत आसानी से, बल्कि आप एक चीज़ से भी शुरू कर सकते हैं। फ्रायर आप ले लें, फ्राइज़ इस्तेमाल करें, और फ्राइड चिकन इस्तेमाल करें आप। पिज़्ज़ा तकरीबन टॉपिंग होती है 2 मिनट के अंदर, और 15 मिनट के अंदर वो मैक्सिमम बेक हो जाता है। तो 20 मिनट के अंदर आप समझ लीजिए, आप ऑर्डर देते हैं तो 20 मिनट में आपको तैयार पिज़्ज़ा मिल सकता है। ये कन्वेयर ओवन जो है, ये इसकी कामयाबी की राज यही है कि ये मुसलसल चलता रहता है। मतलब आपने एक पिज़्ज़ा भी टॉपिंग करके रखी, वो आगे चला गया। मतलब पहला पिज़्ज़ा जो है हमारा 8 मिनट बाद अगर ओवन से बाहर आता है, तो दूसरा पिज़्ज़ा 9वें मिनट में आ जाएगा, तीसरा पिज़्ज़ा 10वें मिनट में आ जाएगा, चौथा पिज़्ज़ा 11वें मिनट में आ जाएगा। मतलब एक पिज़्ज़ा हम बनाते हैं 9 मिनट में, और हम तकरीबन 10 पिज़्ज़ा बना लेंगे 18 मिनट के अंदर। ये एक कामयाबी है कन्वेयर ओवन की। मैं सुनने वालों को, स्पेशली अपने सहाफ़ी दोस्तों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि सिर्फ सहाफ़त पे ही डिपेंड करते हुए ज़िंदगी नहीं गुजर सकती। अगर आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया हुआ, और अगर आपने सोशल मीडिया की तरफ आप नहीं आए हैं, तो आप कोई ना कोई काम करना शुरू कीजिए। और काम करना, ओब्वियसली पहला कदम उठाना मुश्किल होगा, लेकिन जब एक कदम आप उठा लेंगे तो आप उठाते चले जाएंगे। और होपफुली जो मैंने आपसे ऑफ़र किया कि आप मेरी खिदमत हासिल कर सकते हैं, मुझसे सपोर्ट ले सकते हैं, तो आप आएँ, सीखें और अपना काम शुरू करें। मुझे बहुत खुशी होगी।